अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बग़ैर महंगी क्रीम का ख़र्चा किए आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी। इसके लिए ना तो मिल्क पाउडर की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कंडेंस मिल्क की, और ना ही इसमें हमने किसी भी क्रीम का इस्तेमाल किया, ना दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान और कम पैसों में बन जाने वाली मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने हाफ़ लीटर दूध लेना है। आधा लीटर दूध है, दूध को हमने बॉयल करना है। यहाँ पे जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो वनीला फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर जो भी आपको पसंद हो वही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा कप इसमें पानी का शामिल किया है। अब इसे हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे, इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूध में उबाल आने लगा है। दूध को हमने अच्छी तरह से पकाना है। 2 से 3 बार उबाल आने तक दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद फिर हमने इसमें मीठा ऐड करना है। तो यहाँ पर चीनी मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के चीनी का शामिल कर दिया है मैंने इसमें। बस अभी से इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। चीनी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक पकाना है। अब इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। एक हाथ से हम डालेंगे, एक हाथ से हम चम्मच चलाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो इसीलिए आपने ध्यान से डालना है। और अभी मैंने पूरा नहीं डाला, एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, चेक करते जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा हमने शामिल करना है इस तरह से। तो यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट रहा इसमें 2 टेबल स्पून। और देखिए इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही बेहतरीन सी होने लगी है। तो कस्टर्ड हमने सबसे पहले बना के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये कस्टर्ड देखिए हमारा बनना शुरू हो चुका है। इसकी थिकनेस देखिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो मज़ीद और ये थिक हो जाता है। ये देखें बहुत ही क्रीमी और बेहतरीन सा कस्टर्ड हमारा ये तैयार हो चुका है। तो बस 2 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक पकाने के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ करना है और हमने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है, बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है। इस पर जो एक लेयर जम जाती है ना, वो नहीं जमनी चाहिए ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। ये देखें ठंडा होने के बाद ये देखिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो अभी मैंने रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा किया है। फ्रिज में हम ठंडा करेंगे तो मज़ीद और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने कुछ फ्रूट्स लेने हैं। तो जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वही आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेब लिया है, केले लिए हैं थोड़े से, और साथ में स्ट्रॉबेरी है, खरबूजा है, पपीता है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं ना, इन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेना है। तो ये सारे फ्रूट्स देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं। और अब हम फ्रूट चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक सर्विंग बाउल लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ सारे फ्रूट्स हमने इसमें शामिल कर देने हैं और उसके बाद फिर हमने कस्टर्ड जो बनाकर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। तो पहले यहाँ थोड़ा सा इन्हें मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हमने कस्टर्ड शामिल कर देना है। और उसके बाद फिर हमने इसे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये खूब अच्छे से ठंडे हो जाएं सारे फ्रूट्स भी और कस्टर्ड भी। तो इफ्तार से पहले फिर आप इसे 10 मिनट पहले निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी हमारी कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन मानिए, फ्रूट चाट तो आप बनाते ही होंगे, लेकिन आप इस तरीके से क्रीम वाली चाट छोड़ें, कस्टर्ड वाली चाट बनाकर खाएं। ये भी बहुत ही लाजवाब बनती है, कम खर्चे में बन जाती है और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।